एक समय की बात है। गांव के चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। सभी घर में दिए जल रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे बच्चे सब। और एक रामलाल का ही घर था जो कि अंधकार में डूबा हुआ था। उस घर में ना ही कोई दिए की रोशनी थी और ना ही कोई खुशी मना रहे थे। सारे बच्चे भी उदास मन से घर में ही बैठे थे। तो रामलाल की छोटी बेटी ने रामलाल से कहा, पिताजी, आपने तो कहा था दिवाली पे बहुत सारे पटाखे लाके देंगे और मिठाइयाँ भी देंगे, लेकिन इस बार तो आपने कुछ भी नहीं लाए। गांव के सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे घर में तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। आपने तो ऐसा कहा था कि इस बार हम लोगों की दिवाली बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो रामलाल ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, इस बार मेरी तबीयत खराब हो गई है, जिसके कारण मैं बाजार नहीं जा पाया और ना ही तुम्हारे लिए मिठाइयाँ और पटाखे ला पाया। मैं अगले साल बहुत ही अच्छे से तुम लोगों की दिवाली मनाऊंगा। इस बार मुझे माफ कर दो। इस बार मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर रामलाल उदास हो गया है और अपनी पत्नी से बोला, दिवाली के दिन दुनिया का हर पिता अपने बच्चों को खुशहाली देता है और उनके लिए हमेशा अच्छी अच्छी चीजें करता है, लेकिन मैं ऐसा पहला बाप हूँ जो दिवाली के दिन अपने बच्चे को मौत दे दिया हूँ। अब से थोड़ी ही देर में वे दोनों भगवान के पास पहुँच जाएंगे। मैं मजबूर हूँ। आज ही लेनदार ने मुझे यहाँ घर आकर कर्जा लेने की बात कही है। अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वे लोग मुझे गांव वाले के सामने बेइज्जत करेंगे और मैं नहीं चाहता कि मुझे सारे गांव वाले के सामने शर्मिंदा होना पड़े। और अब हम दोनों ही बाकी है। अब बस कुछ देर में हम दोनों भी भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब हम क्या कर सकते हैं? आपको इतना बड़ा धोखा मिला है और सभी माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों ने अपने ही बच्चों का गला घोट दिया है। उन्हें खुशी नहीं दे पाए तो उन्हें मौत ही दे दिए। अब हम कर भी क्या सकते हैं? थोड़ी देर में वहीं पर एक भयंकर चुड़ैल आती है। तो रामलाल कहता है, सारे दुनिया रोशनी से भरा हुआ है और तुम अब मेरे ही घर में आई हो। बोलो, अब तुम्हें क्या चाहिए? चाहो तो तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। मैं आज मना नहीं करूंगा। जो चाहिए वो मांग सकती हो। तो चुड़ैल ने कहा, आज से मैं इसी घर में रहूंगी। मैं तुम लोगों को मारकर इस घर में कब्जा कर लूंगी, क्योंकि सारा गांव सिर्फ प्रकाश से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारा ही घर अंधकार में डूबा हुआ है। जहां सिर्फ निराशा और अशांति होती है, मैं वहीं जाती हूँ। तो रामलाल ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मेरे दोनों बच्चे तो मैंने भगवान के पास भेज दिया। अब हम दोनों की बारी। हम दोनों भी भगवान के पास चले जाएंगे। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। तुम्हारा ही घर है। तो चुड़ैल ने कहा, तुम कैसे माँ बाप हो जो अपने ही बच्चे की जान ले लिए हो? तुमने ऐसा क्यों किया? सारे माँ बाप तो अपने बच्चे को जीवन देते हैं, लेकिन तुम लोगों ने अपने ही बच्चे की जान ले ली। तुम लोगों से बड़ा कसाई दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम्हारे सामने तो मैं भी बड़ी हूँ, जो मैं किसी की जान बिना कारण नहीं लेती हूँ। बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत हो गई जो तुमने ऐसा किया? रामलाल ने उस चुड़ैल को सारी बातें बता दी। चुड़ैल ने उन बच्चों को जिला दिए और उनसे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तो रामलाल की बेटी ने कहा, मुझे मिठाइयाँ दे दो। पिताजी ने तो मुझे एक भी मिठाई नहीं दी और पता नहीं हम लोग कैसे सो गए थे। चुड़ैल ने तुरंत ही वहाँ बहुत सारी मिठाई ला दी और रामलाल को कुछ पैसे भी दिए। ये लो, बाजार जाकर बच्चों के लिए कुछ पटाखे भी ले आओ और तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो रामलाल ने अपनी सारी बातें बताई कि किस तरह उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया और उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। अगले ही सुबह रामलाल चुड़ैल को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है। तो दोस्त कहता है, रामलाल, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ, अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी मेरे पास आए हो। बताओ,
मैं तो तुम्हारी जान नहीं ले सकता हूँ। ये तो मैंने तुम्हें छोड़ दिए, भीख के रूप में दे दी है। अब क्या बचा है जो तुम मुझसे लेने आए हो? मैंने तो तुमसे पहले ही सब कुछ साइन करवा लिए हैं और तुमने अपनी खुशी से मुझे सब कुछ दे दिया। तो रामलाल ने कहा, तुमने मुझसे दोस्ती के रूप में धोखा किया है। मैंने तो तुम्हें अपना पार्टनर बनाने के लिए यह पेपर पे साइन किया था, लेकिन तुमने तो मेरी सारी जगह जमीन ही छीन ली और मुझे कर्जा में डुबा दिया। फायदा तो सिर्फ तुम्हारा ही हुआ है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और कहती है, तुम जैसे आदमी का कभी भला नहीं होगा। ऐसा कहकर वो उसकी पत्नी को मार देती है। तभी रामलाल का दोस्त डर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा। ये लो जमीन का कागज। अब से मैं इस जमीन को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। यह घर भी तुम्हारा है और आज से मैं इस घर पे कभी कोई अधिकार नहीं जमाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी के पास जाकर रोने लगता है। लेकिन चुड़ैल कहती है, यह आदमी कभी नहीं सुधरेगा और आगे चलकर यह फिर किसी को लूटेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल उस आदमी को भी मार देती है और रामलाल से कहती है, आज से यह घर तुम्हारा हुआ। आज से इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगे खुशी से, और ना ही किसी से दोस्ती करोगे। दोस्ती में हमेशा ही धोखा होता है। तुम बहुत ही भोले हो, जिसके कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। आज से तुम लोग हमेशा ही खुशी से रहना और अपने बच्चों को हमेशा प्यार से रखना, ना कि उन्हें मौत देना।